हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम अपना सेकंड चैप्टर लिया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये चैप्टर था। और ये चैप्टर जो है वो बता रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे मित्र हैं या हमारे फू हैं, हमारे दुश्मन हैं। तो ये जो चैप्टर था, हमने अराउंड 4 क्वेश्चन तक यहाँ पर हम लोगों ने देखा था इसमें। प्लस आपका ये लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, हमने इसे डिवाइड किया था यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव, इसका आंसर देखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लगभग सभी तरह के वातावरण में रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट। तो यहाँ पे आपको श्रेणियां बता रखी है कि कहाँ कहाँ पर आइस कोल्ड क्लाइमेट में, इट मीन्स बिल्कुल ठंडे जो क्लाइमेट, जो जलवायु पाई जाती है, वहां पर भी ये इजीली रह सकते हैं। टू हॉट स्प्रिंग्स, बिल्कुल गर्मियों में भी ये रह सकते हैं। एंड डेजर्ट टू हार्शी लैंड्स, और ये बिल्कुल जो रेगिस्तानी एरियाज हैं, रेगिस्तान जो है जहाँ पे जो लैंड है वो बहुत ही हार्श, हार्श का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सूखी जो लैंड्स पाई जाती हैं, वहां पर भी, ड्राई लैंड्स में भी इजीली अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट, दे आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इसके अलावा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बॉडी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो ह्यूमंस की बॉडी में भी सर्वाइव कर लेते हैं ये, और एनिमल्स की बॉडी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो इनके लिए होस्ट होते हैं। इट मीन्स जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकी बॉडी में चले जाते हैं तो जितना भी ह्यूमंस या एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो उनकी बॉडी के थ्रू ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड हेल्प इन रिलीज ऑफ मिनरल्स टू द सॉइल बाय डिकम्पोजिंग दैम। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर में भी रहते हैं। इट मीन्स मरे हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके सड़ने के बाद वो क्या करते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो उनकी बॉडी में चले जाते हैं और उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज का मतलब उनको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, और उनको सॉइल के साथ जो है उनको मिक्सअप कर देते हैं, जिससे कि सॉइल में मिनरल्स की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इट मीन जो सॉइल में जो खनिज पदार्थ होते हैं वो इससे इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, राइट द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अवर लाइफ। हम यहाँ पर देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में क्या उपयोगिता रखते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर अ नंबर ऑफ वेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे चीज़ों में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे तरीकों से यूज़ किया जाता है, सच एज, तो ये तरीके आप देखेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। सबसे पहले तो जो दही हम बनाते हैं, दही जो जमता है, तो दही को तैयार करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ब्रेड बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है। केक, इडली, डोसा, चीज़, इन सबको रेडी करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये उसमें डाले जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इन मेडिसिन्स में, दवाइयों में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने के लिए, एंड वैक्सीन्स, और टीके बनाने के लिए। जो टीके लगते हैं छोटे बच्चों को, या फिर बड़े जो वैक्सीनेशंस होते हैं बड़े लोगों को, उन वैक्सीनेशंस में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, फूड। इसके अलावा आपने ऊपर देखा फर्स्ट पॉइंट में, फूड में भी ये यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने देखा था कि कोई भी डेड अगर पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म का, तो उसको ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को साफ करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, इन एग्रीकल्चर, खेती में भी इनको यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ सके। नेक्स्ट देखेंगे सिक्स पॉइंट, इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में भी इसे यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस एल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, और विनेगर बनाने के लिए। विनेगर को हिंदी में सिरका कहा जाता है, ये नॉर्मली फूड में यूज़ किया जाता है। विनेगर को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे कुछ और क्वेश्चंस इसमें किए हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ देखेंगे। ओके, थैंक यू।